हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत संख्या 7, 11 और 13 के विभाज्यता के नियमों के बारे में पढ़ा था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाल ही में पिछली परीक्षाओं में विभाज्यता पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से हल किया जाता है उसके बारे में। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या जो आपको दे रखी है यहाँ पे ये वाली 88 से विभाज्य है। यह जो आपकी संख्या है पूरी, वह 88 से विभाज्य है। तो आपको ज्ञात करना है b माइनस ए क्या होगा, अर्थात इस संख्या में जो आपको b और a दे रखे हैं, इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको समझना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ये जो पूरी संख्या है 88 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी संख्या बड़ी हो तो आपको क्या करना है, उसे दो सहभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, सहभाज्य संख्याएं ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका मासा कितना हो, 1 हो। तो जैसे 88 का क्या हो जाएगा, 8 गुणा 11। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको देखना है, सबसे पहले हम जानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो पता ही है आपको। तो हमको क्या करना है, पहले 8 का डिवाइड लगा के देख लेना है लास्ट के 3 अंकों में। जैसे 8 का यहाँ पे डिवाइड करना हमको 46b। कहने का मतलब हमको यहाँ पे b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम कैसे पता करेंगे, इस तरीके से। तो चलिए करते हैं पता। 8 पंच 40, कितना बचा आपका 6। अगली संख्या उतारी ऊपर से b। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें पता है 8 8 64, तभी तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि जो b की वैल्यू है वह आपकी क्या है, 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो b का मान हमको पता चल गया, कितना आ गया, 4। अब हमको पता करना है a का मान, और उसको हम कैसे पता करेंगे, 8 का तो हमने पता कर लिया। अब देखना हमको 11 का नियम लगा के। तो 11 का नियम आपका क्या कहता है कि जो भी संख्या दे रखी है आपको, जैसे संख्या दे रखी है 8 a 5 1 4 6। अब b की वैल्यू हमको पता पड़ गई तो इसे जगह रख लेंगे 4। अब क्या करना हमको, विषम अंकों पर विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका सम उसमें से घटा देना है, सम स्थानों पर जो अंक होते हैं उनको। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ऐड करते हैं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। ठीक है फ्रेंड्स। अब 21 में से हमको क्या क्या घटाना है, a और 1 और 6। तो 1 और 6 हो गए 7, और घटाना है इसके साथ में a। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आता है, या तो 0 या फिर 11 का गुणज। तो देखिए 21 में से 7 गए तो कितना बचा, 14। इसमें से घटाना है a, तो आना चाहिए आपका या तो 0 या फिर 11। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि यदि हम a की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख लें तो आपका मान जो है 0 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या रखेंगे इस जगह, 11। तो अब आप बताइए कि मैं a के स्थान पर कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे कि हमारा 14 में से a घटाने पर 11 हो जाए। तो सिंपल है, यदि हम a के स्थान पर 3 रख दें तो 14 में से 3 गए तो आपके 11 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3। ठीक है। तो b की वैल्यू आपको 4 ऑलरेडी आ चुकी है और a की वैल्यू आ गई है 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था b माइनस ए, आपसे पूछा था क्वेश्चन में b माइनस ए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यदि b की वैल्यू आपकी 4 है, उसमें से यदि हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 1 ही तो आएगा। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या ये जो भी आपको दे रखी है ये किससे विभाज्य है 11 से, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है अभी पढ़ा हमने 11 का क्या नियम होता है, जो आपके विषम स्थानों पर जो अंक होते हैं उनको ऐड करके सम स्थानों पर जो अंक होते हैं उन्हें घटाने पर हमको या तो शून्य प्राप्त होता है या फिर 11 का गुणज। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। तो इसमें से हमको कितना घटाना है, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 प्लस के x और 16 और 6 हो जाएंगे आपके 22, अर्थात 22 और x घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आना चाहिए, या तो शून्य या फिर 11 का गुणज। तो सबसे पहले हम 30 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आ गया 8। अब इसमें से एक अंक का घटाना है, तो हमें पता है एक अंक का आपका घटाएंगे तो आपका शून्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 0 से लेके 8 9 तक आपका कोई सा भी अंक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि हम x के स्थान पर 8 रख दें तो 8 में से 8 घटा के शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। x का मान कितना निकल के आएगा आपका 8। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या ये जो आपको संख्या दे रखी है यह है आपकी किससे विभाज्य है 72 से, तो आपको y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है हमको जो है y का मान जो है अधिकतम रखना है जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु x के मान के बारे में हमको कुछ भी नहीं कहा गया है कि मैक्सिमम लेना है या मिनिमम। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसे सबसे पहले 72 को छह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो हमें पता है 8 नाम 72, अर्थात इन दोनों का जो हम मासा लेंगे तो कितना आएगा 1। तो इस तरीके से तोड़ना है। तो सबसे पहले हम अंतिम 3 अंक देखते हैं 8 से विभाज्यता के लिए। तो 8 का भाग करेंगे हम किस में, 7 और आपको दे रखा है x और दे रखा है आपको 2। तो अब आप भाग लगाइए। यदि x की वैल्यू शून्य भी होती है तो हमें पता है 8 8 64। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम x की वैल्यू को शून्य मान के चलें तो 70 में से 64 गए तो कितने बचते हैं आपके 6। अगली संख्या आ जाएगी आपकी 2। अब आप देखिए क्या 8 का भाग 62 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, x का मान शून्य रखा था, अब उससे आगे बढ़ते हैं। शून्य के बाद अगला अंक क्या आता है आपका 1। यदि ये संख्या यदि हम x ये पे 1 माने तो 71 हो जाएगा। 71 में से आपके 64 गए तो कितना बचता है 7। अब देखिए क्या 8 का भाग 72 में चला जाएगा पूरा पूरा, 8 नाम 72। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमको निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब 9 के नियम का फॉलो करेंगे। 9 का नियम आपका क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का सम यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या आपकी पूरी 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 5 32, 32 और 9 41, 41 में 7 जोड़ेंगे 48, 48 और 2 हो गए आपके 50। और x का मान कितना है आपका 1। तो 50 और 1 कितना हो जाएगा आपका 51। इसमें जोड़ना हमको क्या 22 और इसमें डिवाइड करना है हमको 9 का। अब आप देखिए कि हम y के स्थान पर कौन सी वैल्यू रख दें एक अंक की, जिससे कि आपका यह जो पूरी संख्या है ये वाली किससे डिवाइड हो जाए 9 से। तो हम जानते हैं 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 छिंग 54। यदि हम y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखें तो ये 54 हो जाएंगे। तो ये आपकी 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। किंतु हमको क्वेश्चन में कह रखा है y का हमको जो है बड़े से बड़ा मान लेना है। तो हमें पता है अगली संख्या क्या हो सकती है, अगली संख्या आपकी जो होगी वो होगी 63, जो कि आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी।
अब आप देखिए, यदि हम 51 में आपके कितने जोड़ने पड़ेंगे 63 के लिए 12, जो कि आपकी 2 अंकीय संख्या हो जाएगी, और हमको कितनी चाहिए 1 अंकीय, इसलिए बाई का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाई बराबर कितना आएगा 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है 3x माइनस के बाई का मान, तो देखिए 3 इंटू एक्स का मान आपका 1 है और बाई का मान आपका 3 है, तो 3 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा आपका 0, और यही आपका आंसर होगा। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, डी जो ऑप्शन है वो आपका 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, x के किस मान के लिए संख्या, ये जो आपको दे रखी है 88 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, सबसे पहले जिससे विभाज्य होती है उसके सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि ये हो जाएंगे आपके 8 गुणा के 11। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें केवल x की वैल्यू पूछी है, तो पहले हम 11 का नियम लगा लेते हैं। तो 11 का नियम आपका क्या कहता है, जैसे आपको संख्या दे रखी है 6 9 1 3 x 0 8, तो हम जानते हैं पहले विषम स्थानों पर जो अंक होते हैं उनका सम, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 8 15, 15 प्लस के x, इसमें से घटा देना हमको जो सम स्थानों पर अंक होते हैं उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 और 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, और इनका जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11। अब आप देखिए 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे आपके, 15 में से 12 गए तो 3। अब हम यदि x की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा मान इसका 3 आ जाएगा, तो हमें पता चल गया कि 0 तो नहीं आने वाला, तो कितना आ सकता है 11। तो x बराबर 11 में से उधर ले आएंगे 3, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके x का मान कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x के किस मान के लिए संख्या 84 39 x और 53 99 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 99 के सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि आपके हो जाएंगे 9 गुणा के 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें केवल एक x की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हम 11 का नियम लगाएंगे, 8 4 3 9 x 5 और 3। सबसे पहले विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका सम करेंगे, तो देखिए कितना होता है 8 और 3 11, 11 प्लस x और 3 जोड़ लेंगे तो 14 प्लस x। इसमें से घटाना है हमको 9 4 13, 13 और 5 18, तो आपका कितना आना चाहिए 0 या फिर 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए x माइनस, यदि हम 18 में से 14 घटाएं देंगे तो आपकी माइनस के 4 बचेंगे। अब यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यदि आप 9 का काउंट 9 की जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, x की वैल्यू 4 आ गई, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 33 और 3 36, 36 में भी आपका 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए हमारा x का मान जो 4 है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x के किस मान के लिए संख्या जो आपको दे रखी है 12 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 12 के करेंगे क्या, सहभाज्य गुणनखंड, जो कि 3 गुणा 4 हो जाएंगे। तो इसमें भी एक ही पूछा है, तो हमें पता है 4 का नियम तो सिंपल है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, जो कि हो रहे हैं आपके
बाकी 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या के सभी अंकों का योगफल जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए ऐड कर लेते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 प्लस के x डिवाइड बाई 3। तो अब आप बताइए x के स्थान पर कितना मान रख लें जिससे कि आपका ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है 22 में यदि 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है 56 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस y का मान क्या है। यहाँ जो है x और y प्राकृतिक संख्या है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आप जिससे विभाज्य है उसके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि आपके कितने हो जाएंगे 7 8 56। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 8 से विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है, अंतिम जो 3 अंक हैं यदि वह 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, यही कहता है आपका नियम। तो हम 8 से विभाज्य के लिए लगा लेते हैं यहाँ पे 2y एंड 4, और उसमें क्या रखा है हमको क्वेश्चन में y के सबसे बड़े मान के लिए। तो हम y का सबसे बड़ा मान क्या रख सकते हैं 9। अब 9 रखेंगे तो करके देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना बचेगा आपका 9 लिया है तो 29 हो गया, 29 में से 24 गए तो कितना बचेगा आपका 5। अगली संख्या आ गई आपकी 4, अब कितना आपका आ गया 54। अब आप बताइए क्या 8 का भाग 54 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 की जगह पे 8 रख के देखेंगे, 8 रखेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 में से 4 गए तो आपके 4 बचेंगे, और अगली संख्या 4। क्या 44 में जाएगा 8 का भाग, नहीं जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 7 रखेंगे और घटा के कितना आ जाएगा 34, अब भी नहीं आ रहा। अब यदि हम 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब देखिए 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 24 में, तो हमें पता चल गया कि आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम y की वैल्यू 6 रख दें तो आपके जो 3 अंक हैं ये आपके 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 7 का नियम। तो 7 के नियम के लिए हम क्या करेंगे, x 8 9 4 2, अब y की वैल्यू आपकी 6 आ गई है और ये 4। अब हम जानते हैं कि 7 का नियम अब कैसे पता करते हैं, पीछे से 3 3 के जोड़े बनाते हैं और उनको क्या करते हैं एक छोड़ के ऐड कर लेते हैं, और जो बड़ी संख्या होती है उसमें से घटा देते हैं। तो हमें पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 894 से तो ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 894 में से इन दोनों संख्याओं के योगफल को घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और तब यह संख्या आपकी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए 894 माइनस x माइनस 264 डिवाइड बाई 7। अब यदि हम 894 में से 264 को घटाएं तो कितना आता है, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 6 गए 3, और 8 में से 2 गए तो 6, और आगे कितना है x डिवाइड बाई 7। अब आप बताइए, हमें पता है 7 का भाग 630 में पूरा पूरा चला जाएगा, 7 नाम 63 90 बार, किंतु हमें x की वैल्यू कोई ना कोई रखनी है। तो x की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते हैं 0, क्योंकि x और y आपके क्या है प्राकृतिक संख्या हैं, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 1 से। तो हम क्या करना पड़ेगा, x यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, तो आपके घटाने पर कितना बचेगा 623, जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि y की वैल्यू तो आपकी 6 है और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का मान। तो एक्स से आपका 7, 7 का स्क्वेयर प्लस के वाई का मान कितना है 6। तो सत्तू सत्तू 49 प्लस के 6। तो 49 और 6 कितने होते हैं आपके 55। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यदि 6 अंकों की संख्या 489 XYZ 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है तो y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स का मान किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दे रखा है यह जो संख्या आपकी 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो 7, 11 और 13 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका 1001। और हमने पढ़ा है 1001 से डिवाइड होने का क्या नेम होता है, जब कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वह सदैव 1001 से डिवाइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में सवाल में संख्या दे रखी है आपको 479 XYZ और यह संख्या आपकी किससे डिवाइड है, पूरी पूरी 1001 से। तो हमें पता है इसमें क्या होता है, संख्याओं का 3 अंकों की संख्या का 2 बार रिपीटेशन होता है। तो इसमें आपकी तुलना करने पर क्या बन जाएगा, जैसे 489 हम यहाँ रख लें, XYZ यहाँ रख लें। तो अब आपका तुलना करने पर क्या होगा, x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा और z का मान 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे जो पूछा है उसे निकाल लीजिए। तो y का मान कितना आपका 7 प्लस और z का मान कितना है 9 और डिवाइड किससे करना है, x से, जो कि कितना है 4। तो ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 4, काटने पर आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 7 अंकों की संख्या जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है 72 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। अब न्यूनतम बोला है तो हमको x और y का मान जो है छोटे से छोटा रख के देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले 72, आपको जो 72 दे रखा है उसके हम क्या करेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड, अर्थात ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका मासा कितना होता हो 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 नाम 72 होते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए पहले 8 का डिफाइन वो करते हैं, कैलकुलेट। तो 8 से डिवाइड करना हमको 4 और आपको दे रखा है 22 और दे रखा है आपको 4। तो अब यदि हम x y का मान जो है 0 रखें, ठीक है फ्रेंड्स 0 रखें तो कितना आ जाएगा ये 48। ठीक है, क्या बचेगा आपका, कुछ नहीं, अगली संख्या आ गई 4। तो हमें पता है 4 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 0 की जगह पे क्या रख के देखें, अब 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 41। 41 में से 40 गए तो 1 बचेगा, कितना हो गया 14। अब भी नहीं जा रहा है तो अब 1 के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो ये 42 हो जाएंगे और यहाँ पे 42 में से 40 गए तो कितना आ जाएगा 24। अब आप देखिए 8 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ से कंफर्म हो गया कि y का मान कितना है 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जांच करते हैं 9 के विभाज्यता की। तो 9 के विभाज्यता का आपका क्या नियम होता है, संख्या के सभी अंकों का जो सम है, जैसे आपको ये संख्या है इसके सभी अंकों का सम यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो आपकी संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए y की जगह पे क्या रख देंगे 2 और 4। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24 प्लस x डिवाइड बाई 9। अब आप बताइए x का हम सबसे छोटा मान कौन सा रख सकते हैं जिससे कि आपकी यह जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए यदि हम 0 रखेंगे तो 24 ही रहेगा, जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा।
तो हम अब क्या रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। अब हमें पता है 27 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, x प्लस के y का मान, अर्थात इन दोनों को जोड़ने के लिए पूछा है। तो 3 प्लस के 2, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या जो आपको यहाँ पे दे रखी है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान लेते हुए 3x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे y का बड़े से बड़ा मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 के सहभाज्य गुणनखंड, जो कि आपके 8 नाम 72 ही होंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम हमको पता है कैसे ज्ञात करना होता है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग लगाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, 7x और दे रखा है 2। अब हमसे पूछा है y का सबसे बड़ा मान लेना है, लेकिन x के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम छोटे से छोटा रख के देखेंगे। पहले यदि हम 0 रखेंगे तो 8 64, कितना बचेगा, ये 70 हो जाएगा ना। 70 में से 64 गए तो 6, अगली संख्या आ गई 2। क्या अब आपका 8 का भाग 62 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 0 की पे क्या रख के देखेंगे अब, 1, तो ये 71 हो जाएगा। 71 में से 64 गए तो कितना बचेगा, 7, अगली संख्या उतारेंगे 2। अब देखिए 8 नाम 72, तो 8 का पूरा पूरा भाग लग गया। क्या रखने पर x की वैल्यू 1, तो x का मान कितना आ गया आपका, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ज्ञात करते हैं 9 की विभाज्यता के नियम से y की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 8 9 7 3 5 9, y का मान नहीं पता है, 7 और x का मान आपका 1 आ गया है, और यहाँ पे 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 5 32, 32 और 9 41, 41 और 7 48, 49, 49 और 2 आपके हो जाएंगे 51। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जोड़ना क्या है, y। अब यह आपकी पूरी किससे डिवाइड होनी चाहिए, 9 से। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे y का बड़े से बड़ा मान क्या रख सकते हैं, हमें पता है कि 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब इससे आगे जो संख्या बनेगी, इसमें 9 और ऐड करने से बनेगी, अर्थात 63 बनेगी। तो 51 में यदि हम 12 ऐड करेंगे तभी तो 63 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे ये है कि y का हम सबसे बड़ा मान 3 रख सकते हैं, तभी तो आपका ये 54 हो जाएगा, और 54 आपका 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आपका y का मान कितना आ गया, 3। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3x माइनस के y, तो 3 इंटू के x का मान कितना है आपका 1 माइनस के 3, तो 3 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे जो है आपका 0 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या आपको 6 अंकों की दे रखी है, 44 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो संख्या दे रखी है 44, उसके सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू के 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम 4 के विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे किस में, 1 बाई और 2 में। तो हम यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, पहले 0 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, अगली संख्या उतारेंगे 2। अब बताइए क्या 4 का भाग 22 में पूरा पूरा लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0 की जगह पे क्या रखेंगे, 1। ठीक है फ्रेंड्स,
तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, अगली संख्या आ जाएगी 2। अब आप देखिए 4 का 32 में पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो हमारा बाई का मान कितना आ गया, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जांच करेंगे 11 के विभाज्यता की। तो देखिए पहला है 1, फिर 5, फिर x की वैल्यू पता नहीं है, फिर 1, बाई की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, और ये 2। अब 11 से विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है, जो विषम स्थानों पर अंक होते हैं उनका सम, और सम स्थानों पर जो होते हैं उनके सम का अंतर हमेशा या तो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। तो देखिए कितना आता है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, घटाना कितना है 1 और x और 1, तो 2 और x घटाने हैं, तो कितना आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब 8 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 माइनस के x बराबर, अब देखिए एक अंकीय है यहाँ पे संख्या, तो क्या रखेंगे 0। तो अब आप बताइए कि x के स्थान पर हम क्या वैल्यू रखते हैं जिससे कि आपका 0 आ जाए। तो सिंपल है, यदि हम x यहाँ पे 6 रख देंगे तो आपका मान 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 0। अब आपसे पूछा क्या है, सॉरी कितना आएगा 6। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, x प्लस वाई का मान। तो x प्लस वाई का मान कितना कितना है 6 और 1 7, तो कितना आंसर आएगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या आपको ये जो दे रखी है 24 से पूर्णतः विभाज्य है, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब x और y की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वही 24 के हम करेंगे सहभाज्य गुणनखंड, जो कि आपके 3 8 24 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 की विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। तो 8 का भाग लगाना हमको 0 22 और 8 में। अब आप बताइए बाई की वैल्यू जब हम 0 नहीं रख सकते हैं तो क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18। क्या 8 का भाग 18 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो कितना हो गया 28, अब भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 का भाग 28 में नहीं आता है। 3 रखेंगे तो 38 हो जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 4 रखेंगे तो 48 हो जाएगा, 48। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाई का मान कितना आ गया आपका, बाई का मान आ जाएगा 4। तो बाई बराबर आपका 4 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है 3 से विभाज्यता के नियम से x का मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 3 प्लस के x प्लस के 6 प्लस के 4 जीरो है, तो 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं है। बाई का मान कितना आ गया आपका 4 प्लस के 8। यह जो संख्या है इसके सभी अंकों का योगफल किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो देखिए कितना होता है 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 प्लस के x डिवाइड बाई 3। अब आप बताइए, उसने कहा है क्वेश्चन में छोटे से छोटा मान रखना है, तो हमें पता है 20 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 21 में आपका 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन में आपसे पूछा है x प्लस वाई का मान, तो इन दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है x प्लस वाई का मान। तो x का मान आपका 1 है, y का मान 4 है, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा होगा। फ्रेंड्स, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।